पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संज्ञा प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें 2009 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न हैं। इससे पहले 4 वीडियोज हो चुके हैं, ये 5वां अब आपके सामने है। यण प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, ये 2015 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। यण प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, यण प्रत्याहार के वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? ऊष्म, अंतस्थ, जिह्वा मूलीय। या फिर कंठोष्ठ संज्ञा। सभी का एक बार हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ऊष्म, तो सलस्य ऊष्माण है। सल प्रत्याहार के वर्णों को ऊष्माण कहा जाता है। सल प्रत्याहार को ऊष्माण कहा जाता है। अब सल प्रत्याहार में है से, इसका से यहां से लेकर के हल्का ले यहां तक, तो से, मूर्धन्य से, दंते से और है। ये 4 वर्ण सल प्रत्याहार में आते हैं और इन 4 को ऊष्माण कहा जाता है। ये भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि सल प्रत्याहार का क्रम से सही, सल प्रत्याहार के वर्णों का सही क्रम है लिखिए। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। तो पहला हो गया सलस्य ऊष्माण है। इसके बाद में यणस्य अंतस्थः, यण प्रत्याहार के वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। यण प्रत्याहार में हम जानते हैं हयवरटे का ये यहां से लेकर के लन का यहां तक, तो ये व रे फिर लन का ल, ये 4 वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है सल के समान यण का सही क्रम क्या है? तो ये वैरल हिंदी और संस्कृत में अंतर रहता है। सलस्य ऊष्माण है, यणस्य अंतस्थः। इसके बाद में आगे बढ़िए। जिह्वा मूलीय, उच्चारण स्थानों में और भी पढ़ेंगे इनको। अभी सामान्य रूप से है, यदि विसर्ग के बाद में क हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग, ये पूरा विसर्ग है, इसका आधा पार्ट हटाते हैं तो आधा विसर्ग या अर्ध विसर्ग लिख करके क लिख देते हैं। और विसर्ग के बाद में ख है तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग लिख करके ख लिख देते हैं। अब इन दोनों वर्णों को जिह्वा मूलीय कहा जाता है। इसी के समान है उपदमानीय। उपदमानीय में यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में प हो, तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग लिख करके प लिखते हैं। और विसर्ग के बाद में फ हो तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग लिख करके फ लिख देते हैं। अब इन दोनों वर्णों को उपदमानीय कहा जाता है। प्रश्न की ओर लौटिए। हमसे पूछा गया है यण प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न। तो ऊष्माण संज्ञा होगी से, मूर्धन्य से, दंते से और है, इनकी ऊष्माण संज्ञा है। अंतस्थ यणस्य अंतस्था ये व रे और ले,
ये अंतस्थ हैं। जिह्वा मूलीय, विसर्ग के बाद में क या ख होगा तो विसर्ग के स्थान पर क लिखेंगे, ख होगा तो विसर्ग के बाद में अर्ध, विसर्ग के बाद में क होगा तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग और क लिख देंगे, ख होगा तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग और ख लिख देंगे। इनको जिह्वा मूलीय कहा जाता है। और इसके विपरीत है सॉरी इसी प्रकार है उपधमानीय, विसर्ग के बाद में प तो विसर्ग बराबर अर्ध विसर्ग और प, या फिर फ होगा तो विसर्ग और फ, विसर्ग के बाद में अलग से लिख लेते हैं, इनको समझने में आसानी रहेगी। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में प हो तो विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग और प, या फिर विसर्ग के बाद में फ हो तो अर्ध विसर्ग और फ। अब इन दोनों वर्णों को उपधमानीय कहा जाता है। ये कंठोष्ठ संज्ञा है, उच्चारण स्थान में से है। प्रश्न का उत्तर यही पूरा हो गया। यण प्रत्याहार से वर्णानाम का संज्ञा होती तो अंतस्थ संज्ञा होती है। ऊष्माण संज्ञा स है, सलस से ऊष्माण है। जिह्वा मूल्य विसर्ग, विसर्ग के बाद में क, या विसर्ग, विसर्ग के बाद में ख तो अर्ध विसर्ग लिखेंगे, क या ख जो भी वर्ण होगा वो लिख देंगे। इसके बाद में है उपधमानी, विसर्ग के बाद में प होगा या विसर्ग के बाद फ होगा तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग प लिखेंगे, फ होगा तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग और फ लिख देंगे। ये विस्तार से लिख लिया हमने। अब है उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2013 और जिला करौली यहां से पूछा गया प्रश्न है। 10 साल हो गए। उच्चैर उदात्त है, निच्चैर अनुदात्त है, अदर्शनम लोप है और समहार सवरित है। इनमें एक अपना पड़ा हुआ है पहले से, इसमें से प्रश्न आया हुआ है, अदर्शनम लोप है। 3 में से हमें उत्तर निकालना है। तो पहले सूत्र को पढ़ेंगे। उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है, ये इसका पदच्छेद है। सूत्र के हिसाब से ही भी हम पूरा समझ सकते हैं। उच्चैर उदात्त है, पदच्छेद करेंगे तो उच्चैर उदात्त है। अब यहां समझिए, उच्चैर इसका अर्थ है जोर से बोलना या बहरे को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना, ये नहीं है। इस उच्चैर का अर्थ है तालु आदि उच्चारण स्थानों का, उच्चारण स्थानों का ऊपर का भाग। प्रश्न छोटा लग सकता है लेकिन समझ का है। इसमें उच्चैर का अर्थ क्या है? तालु आदि उच्चारण स्थानों का ऊपर का भाग। फिर आगे समझिए, इसमें से दूसरी मुख्य विशेषता है तालु आदि ही क्यों पढ़ा गया? क्योंकि उच्चारण स्थानों में तालु उच्चारण स्थान सबसे विस्तृत होता है या बड़ा होता है, इसलिए तालु का ऊपर का भाग और तालु का नीचे का भाग आसानी से समझ में आ जाता है। इस कारण से जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनमें तालु का उल्लेख किया गया है कि उच्चैर उदात्त है, तालु आदि उच्चारण स्थानों का ऊपर का भाग। इनमें ऊपर का भाग इसलिए क्योंकि तालु उच्चारण स्थानों में सबसे विस्तृत है। अब प्रश्न की ओर लौटिए, वापस वृत्ति की ओर आ जाइए। उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है, 2 टुकड़े किए। तालवादिषु तालु आदि सभागेषु समान स्थानों में, सभागेषु स्थानों में, स्थानेषु स्थानों में, यहां से अलग करेंगे तो ऊर्ध्व भागे ऊपर के भाग में निष्पन्नो अच उच्चारण किया गया अच उदात्त संज्ञ है, स्यात् उदात्त संज्ञक होता है।
तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपर के ओर से बोला गया, ऊपर की ओर से उच्चारण किए गए अच को उदात्त कहा जाता है। ये कह रहा है उच्चई ऊपर से, तालु ऊपर किसके ऊपर से, तो तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से उच्चारित किए गए वर्ण को, स्वर वर्ण को उदात्त है, उदात्त संज्ञक कहा जाता है। ये कह रहा है सूत्र। तालवादिषु तालु आदि सभागेषु स्थानेषु, यहाँ से अलग कर लेंगे। सभागेषु स्थानेषु समान स्थानों के में ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वभाग में ऊपर के भाग में निष्पन्नो अच संपन्न किया गया अच उच्चारित किया गया स्वर वर्ण उदात्त संज्ञक स्यात्, उदात्त संज्ञक होता है। बाकी हमने पढ़ लिया तालु का ग्रहण क्यों किया गया। और इस सूत्र में उच्चई का अर्थ ऊंचा बोलना नहीं है। यदि ऊंचा बोलना होगा तो मौन जब जब किया जाता है उसमें ऊंचा किस प्रकार से बोलेंगे, क्योंकि जब तो मौन है उसमें जोर से पढ़ा नहीं जा सकता। तो उच्चई का अर्थ है ऊपर का स्थान, और नीचे जहां पढ़ा जाएगा वहां अर्थ होगा नीचे का स्थान। प्रश्न की ओर लौट के आइए। उदात्त संज्ञा का विधायक सूत्र है उच्चई उदात्त है, अर्थात उच्चई रुदात्त है। ये पहला प्रश्न है उदात्त अनुदात्त संज्ञा में से। अब ये इसी प्रकार का इस प्रश्न की उच्चई रुदात्त है, प्रश्न की पूरी वृत्ति दी गई और फिर प्रश्न पूछा गया है। तालवादिषु सभागेषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नोच संज्ञः स्यात्। ये पिछले साल सेकंड ग्रेड संस्कृत सामान्य डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया। तालु आदि समान स्थानों के ऊपर के भाग में निष्पन्न अच की संज्ञा होती है। तो अभी हमने पढ़ा उदात्त संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। तो तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच स्यात्। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 इसी साल पूछा गया प्रश्न है। यहां से इसको अलग कर लेंगे। स्थानेषु अधो भागे नीचे के भाग में, तालु आदि स्थानों के अधो नीचे के भाग में निष्पन्नो अच संपन्न अच स्यात् होता है। ऊपर के भाग में उदात्त होगा और नीचे के भाग में अनुदात्त होगा। सूत्र भी लिखा गया है इसका। नीचई अनुदात्त है, दो टुकड़े कर लेंगे तो नीचई अनुदात्त है। नीचे के भाग से, नीचे का भाग कहाँ, तो अभी पढ़ाई से पहले तालु आदि का ऊपर का भाग उच्चई रुदात्त है। तालु आदि उच्चारण स्थानों का नीचे का भाग उसको कहा जाएगा नीचई अनुदात्त है। पदच्छेद करेंगे तो नीचे ही प्लस अनुदात्त है। यही इसमें लिखा गया है, पूरी वृत्ति दी गई है और उसी से प्रश्न बना करके हमें पूछा गया है। इस बुक को जब लगातार पढ़ेंगे तो बहुत सारे पेपर का हमें अंदाज होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे जो पीछे के रह गए थे वो भी दूर होते जाएंगे। ये इसमें से अनुदात्त संज्ञा का 3 प्रश्न उदात्त और अनुदात्त संज्ञा में अभी तक हमसे पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन परीक्षार्थियों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें जो कई साल हो गए और जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पेपर कहाँ से है, जो पहली बार देंगे उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि पेपर कैसा होगा, स्तर क्या होगा, उन तक पहुंचाने का आप कष्ट करें। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।